ऋतु जी अब आगे हम बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ, जहाँ तो गोचर ही हो रहा है उनके लिए केतु क्या लेकर आ रहे हैं? सिंह राशि में गोचर हो रहा है केतु का, तो अध्यात्म, मोक्ष है ना, क्योंकि सिंह अपने जब लग्न में केतु आ जाते हैं तो उस टाइम पे देखिए, उस टाइम पे आपको अपने अहंकार का त्याग करना है। मैं जो अभी तक था ना कि मैं कर रहा हूँ, मैं, तो उस मैं को आप छोड़ दीजिए, बस आपके लिए बल्ले बल्ले है, एकदम मज़ेदार समय जाने वाला है, क्योंकि केतु आपको आपकी आत्मा से परिचय करा देता है। इस टाइम पे आप कोई सिद्धि कर सकते हैं जब आपके लग्न में आ जाता है, लग्न यानी आपकी पर्सनैलिटी, तो उस टाइम पे आपको कोई सिद्धि, हम कहते हैं ना कि अष्ट सिद्धियों में से किसी सिद्धि की अगर आप साधना कर रहे हैं तो वो आपको मिल सकती, आपके चक्रास जागृत होने लगते हैं। अचानक से लोग आपको मिलते हैं, कहते हैं हमारा ऐसा लग रहा है कि मूलाधार चक्र या ये चक्र एकदम से जागृत हो गया, तो वो यही समय होता है जब केतु आपके लग्न में या 12वें भाव में होते हैं। आपको जहाँ आप मंदिर में ऐसे ही गुजर जा रहे थे, अभी आपको मन करेगा कि नहीं 10 मिनट रुको और वहाँ बैठकर मुझे पूजा पाठ नहीं करनी है, मतलब जल नहीं चढ़ाना, कुछ नहीं चढ़ाना, उनको बैठ के अपनी माला जाप करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, आप अपने आसपास देखिएगा जिनका लग्न में केतु आ रहा है, सबसे अलग थलग। आप पार्टी में जाएंगे, सारे आपके रिलेटिव्स पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति अलग खड़ा होगा। ठीक है, मोबाइल में कुछ देख रहे होंगे लेकिन एकाकी करेगा थोड़ा सा लोगों से, उनको पसंद नहीं आएगा, पार्टी, म्यूजिक, डांस, इन सब चीज़ों से अलग। सप्तम भाव में राहु आ गए, अब ये वही स्थिति आ गई, खतरनाक स्थिति आ गई क्योंकि यहाँ पर लग्न तो आपका केतु से रिफ्लेक्ट हो रहा है, अब वहाँ आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि राहु आ गए सप्तम में। अब उनको समय चाहिए आपका, उनको घूमना फिरना चाहिए, उनको मौज मस्ती चाहिए और आप दे नहीं पा रहे हैं, तो बस ये कारण होता है। अब ये दोनों समझ जाए अगर बात, तो एक एग्जाम्पल देखो सुप्रिया आप, कि हमें वायरल होता है, हमें पता होता है 5 दिन का हो रहा है, हम प्रिपेयर होते हैं कि भाई ठीक है एंटीबायोटिक खा रहे हैं, 5 दिन में तो खत्म हो जाएगा, 5 दिन तक हम अपने आप को उसी तरह कर लेते हैं कि खिचड़ी खानी है तो खा ली, कोई बात नहीं। ये गोचर भी ग्रहों का ऐसे ही होता है। आपको पता है 1 साल तक यहाँ स्थिति रहनी है, 1.5 साल तक रहनी है, 18 महीने, जो भी समय ड्यूरेशन है, उस टाइम पर आप समझो कि इसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो शायद हम बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष विद्या इसीलिए है कि आपको डायरेक्शन मिल जाता है, आपको पता चलता है कि इस समय मेरा मूड ऐसा होने वाला है, तो हम तैयारी पहले से करके रहें। तो यहाँ पे पार्टनर का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब पार्टनर की भी गलती नहीं है, भाई राहु है तो उनको राहु भी प्रभाव देगा, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी सेपरेशन वाली बननी शुरू हो जाती है। ये थोड़ा सा खराब गोचर है मैरिड लाइफ के लिए। तो इसमें जो लोग ऑलरेडी मैरिड लाइफ में हैं वहाँ पे सेपरेशन के चांसेस बन रहे हैं, बट जो लोग अगेन जो शादी का प्लान कर रहे हैं, शादी का योग बनेगा, शादी का योग बनेगा, तो क्या शादी करना नहीं सही कराता है? शादी करना सही बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है। अगर लग्न में केतु और राहु आपके सप्तम में है तो उनको तो हर तरह से अवॉइड करनी है शादी। योग तो बनेंगे लेकिन इस समय शादी पे टिकेगी नहीं उतने लंबे समय तक, तो ना करें तो अच्छी बात है। केतु को चले जाने दें, विदा कर लें, उसके बाद शादी करें। तो कुछ तो महीने रुक जाए, कुछ 1 साल लगभग रुक जाए और उसके बाद उतना टाइम एक दूसरे को दे उतना बहुत है, क्योंकि केतु लग्न में ना आपको कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट करा देता है। तो हो सकता है शादी तय होते होते आपका खुद ही मन करे नहीं नहीं इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी, क्योंकि वो ऐसा हो जाता है। केतु जहाँ भी रहता है ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि ठीक है पसंद आ गई लड़की या लड़का जो भी है, फिर बाद में लगता है नहीं इसके अंदर तो ये कमी है। ये चीज़ें बार बार आएंगी, तो हो सकता है शादी आप खुद ही तोड़ दो, आप खुद ही नहीं करोगे। जनरली तो मैं ये बोलती हूँ कि है तो आप नहीं करोगे, आप कर लो, आपकी डेट तय हो जाएगी, उस टाइम तक आपका दिमाग में ना एक कन्फ्यूजन बना रहेगा, हाँ ना, ये स्थिति बहुत होती है, भ्रम की स्थिति। तो फिर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है जी। तो शादी के लिए जो लोग तत्पर हैं उनके लिए तो आपने बता दिया है कि थोड़ा सा इंतजार कर ले। अब सिंह राशि वाले उपाय के तौर पर क्या करें कि जो सूर्य को जल दें, सिंह राशि, क्योंकि उनके लॉर्ड है सूर्य और सूर्य का वर्ष चल रहा है, सूर्य ही मंत्री हैं, राजा हैं। सूर्य को जितना चाहे प्रसन्न करो, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, है ना। सूर्य को अर्घ्य दें तो थोड़ा सा रोली मिला के जल में अर्घ्य देना शुरू करें। उनका सूर्य प्रबल होगा, सूर्य प्रबल होगा तो केतु जो है ना, क्योंकि लग्न में केतु आपको जो कंफ्यूजन दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा एक शक्की नेचर भी दे देगा आपको लग्न में बैठ के, तो वो सूर्य से ही ठीक हो सकता है। ठीक है, आप अपने आत्मबल आपका बढ़ेगा, आप कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको सूर्य की आराधना करनी है, पिता की सेवा करनी है, पिता की एक फ़ोटो अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा उपाय होता है ये सूर्य को प्रबल करने का। और देखिए आजकल माता पिता अगर साथ हैं तो अगर आप उनके पैर छूकर आशीर्वाद सुबह सुबह ले लेते हैं ना, तो जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ठीक आपका अच्छा पॉजिटिव हो जाता है ना, ब्लेसिंग्स के साथ शुरू होता है, तो मैंने देखा कोई ग्रह कितना भी खराब हो सब संभाल लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा अगर अच्छा है तो पिता की आप सेवा कीजिए, उनको 1 कप चाय बना के पिलाइए, सबसे अच्छा उपाय है। बस ये छोटे छोटे उपाय हैं। देखिए बहुत बड़े उपायों में तो अगर मैं बोलूँ ठीक है, आप अगर एक रुद्राक्ष की माला पे आप चैंटिंग करते हैं
ओम घृणी सूर्याय नमः, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि एक माला, और रुद्राक्ष वैसे भी सूर्य का प्रतीक होता है, तो अगर इस टाइम पे आप एक रुद्राक्ष पहनिए, अपनी कुंडली के हिसाब से पहन सकते हैं, नहीं तो आप 5 मुखी या 3 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, तो वो पहनना आप शुरू कर दीजिए। लेकिन आपको एक बात और बताऊं, इस टाइम पे सिंह लग्न वाले लोग एक मुखी रुद्राक्ष तलाश करेंगे, उन्हें एक मुखी रुद्राक्ष चाहिए इस समय, ठीक है। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, और वो पहनेंगे भी पहनेंगे। इस टाइम पे उनको वही चाहिए, क्योंकि उनको कनेक्टिविटी चाहिए ईश्वर के साथ, ठीक है ना, उनको वैराग्य चाहिए। तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे इस टाइम पे, और अच्छा भी अगर पहनते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ के अलग अलग फेजेस हैं, लेकिन उसके बाद वो जैसी दशा खत्म हो तो उतार दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।